दानिश कुतुब में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं डोपामीन की, उस केमिकल की जो खामोशी से पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि डोपामीन डिटॉक्स जैसी एक सादा सी मश्क कैसे हमारी तवज्जो और फोकस वापस ला सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग जैसे एक साथ 10 सिमतों में भाग रहा हो? किसी एक काम पर फोकस करना बस नामुमकिन सा लगता हो। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास आजकल की दुनिया में बहुत बहुत ही आम हो चुका है। ज़रा सोचें, जिम का रास्ता सिर्फ 2 मिनट का है और फौरन फ़ोन निकल आता है रील्स स्क्रॉल करने के लिए, या किसी कतार में खड़े हैं तो भी फ़ोन हाथ में है। हम में से अक्सर लोग अपने फारिग वक्त के छोटे से छोटे लम्हे को भी फौरी तफरीह से भर देते हैं, और यही छोटी छोटी आदतें दरअसल एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे मौजू को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम मसले की जड़ से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, उसके बाद एक अमली हल देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसके तवील मुद्दती फ़वाइद क्या हैं। तो चले शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो एहसास है जिससे हम सब वाकिफ तो हैं, लेकिन शायद इसकी असल वजह नहीं जानते। देखें, ये सारी अलामतें शायद अलग अलग लगें, जैसे तवज्जो का दौरानिया कम होना, किसी गहरे काम में दिल ना लगना, लोगों से एक अजीब सी दूरी महसूस होना, नींद का ठीक से ना आना। लेकिन इन सब की जड़, इन सब का बुनियादी सबब सिर्फ एक है: हमारे दिमाग में एक कीमियाई अदम तवाज़ुन। हमारा ध्यान भटक रहा है, हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमारी नींद तक मुतासिर हो रही है। तो अब वक्त है उस केमिकल को समझने का जो इस सब के पीछे है, और उसका नाम है डोपामीन। और ये सिर्फ कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की असल वजह, असल तरकीब है। अक्सर लोग समझते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये तरगीब का मॉलिक्यूल है। ये खुशी नहीं बल्कि ख्वाहिश पैदा करता है। ये वो केमिकल है जो हमसे कहता है जाओ वो चीज़ हासिल करो। ये हमें इनाम मिलने की तवक्को में काम करने पर मजबूर करता है, ना कि खुद इनाम मिलने पर। इसको समझने के लिए B.F. स्किनर के मशहूर तजुर्बात को देखते हैं। बात सादा सी थी। एक चूहा लिवर दबाता, उसे खाना मिलता। वो सीख गया कि भूख लगे तो लिवर दबाओ। फिर उसे हल्का सा झटका लगता, वो लिवर दबाता तो झटका बंद हो जाता। इससे उसने दर्द से बचना सीख लिया। लेकिन जो तीसरा तजुर्बा था ना, वो सबसे अहम था। इसमें चूहा लिवर दबाता और उसे कभी कभी खाना मिलता। इनाम का कोई अता पता नहीं था। और इसका नतीजा हैरान कुन था। जब इनाम गैर मुतवक्का हो गया तो वो चूहा पागलों की तरह बेकाबू होकर मुसलसल लिवर दबाने का आदी हो गया। और यकीन करें, यही ताकतवर असूल आज हमारी जदीद जिंदगी को चला रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस चूहे के तजुर्बे का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? सच तो ये है कि हम सब आज एक जदीद डिजिटल स्कैनर बॉक्स में जी रहे हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंका देने वाला लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि जंक फूड, ये सब ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि हमारे दिमाग की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं और हमें जकड़े रखें। ज़रा गौर करें, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए क्या हमें पता होता है कि अगली पोस्ट क्या होगी? नहीं ना। यही तो है मुतगय्यर इनाम जो हमें स्क्रॉल करवाता रहता है। वीडियो गेम्स में लूट बॉक्सेस, फ़ोन पर अचानक आने वाली नोटिफिकेशंस, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर आने वाली सिफारिशात, ये सब के सब इसी उसूल पर काम करते हैं। इस सूरत हाल को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, आपका दिमाग एक सवार है और आपका जिस्म एक गधा। सवार तो आगे बढ़ना चाहता है, उसे मंजिल का पता है, लेकिन गधा वो हिलने को तैयार ही नहीं है। तो सवाल ये है कि गधा हिल क्यों नहीं रहा? जवाब सादा है, क्योंकि उसे रास्ते में ही इतनी सारी आसान हाई डोपामीन वाली चॉकलेट्स जैसे सोशल मीडिया और वीडियोस मिल गई हैं कि उसका पेट भर गया है। अब वो एक सादा सी गाजर यानी वर्जिश या किताब पढ़ने जैसे मुश्किल काम के लिए मेहनत क्यों करेगा? उससे उसमें अब मज़ा ही नहीं आता। ठीक है,
تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اب اس کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عملی منصوبہ جس سے ہم اپنے دماغ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس گدھے کو تھوڑا بھوکا رکھیں گے تاکہ وہ واپس گاجر کی طرف راغب ہو۔ اور اس منصوبے کا نام ہے ڈوپامین ڈیٹاکس۔ اس کے اصول بہت واضح ہیں۔ ایک طرف وہ تمام ہائی ڈوپامین والی چیزیں ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے، جیسے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، جنک فوڈ، موسیقی وغیرہ۔ اور دوسری طرف وہ کم تحریک والی سرگرمیاں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، جیسے چہل قدمی کرنا، مراقبہ، کتاب پڑھنا یا بس کچھ نہ کرنا اور بور ہونا۔ ایک شخص نے اپنے تجربے کے بارے میں لکھا کہ ڈیٹاکس کے دوران ان کا دماغ اتنا پرسکون اور مرکوز ہو گیا تھا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انہیں لگا کہ کافی عرصے بعد ان کے خیالات واقعی ان کے اپنے ہیں۔ جب آپ باہر کا سارا شور بند کر دیتے ہیں تو اندر کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت گہرا فائدہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم ان تمام خلفشار کو ہٹا دیتے ہیں نا، تو وہ تمام جذبات سطح پر آ جاتے ہیں جن سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس بار ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جرنلنگ یعنی اپنے خیالات کو لکھنا ایک بہت طاقتور ٹول بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے احساسات کو سمجھنے اور انہیں پروسیس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو ڈیٹاکس کے بعد کیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے اب اس کے اصل انعام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیٹاکس کے بعد دماغ بالکل ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مزہ آنے لگتا ہے، جیسے کتاب پڑھنا یا کسی دوست سے بات کرنا۔ مشکل کاموں کے لیے حوصلہ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اب دماغ کو ہر وقت آسان انعامات کی عادت نہیں رہی۔ سب سے اہم بات، آپ اپنی توجہ کے غلام نہیں بلکہ مالک بن جاتے ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی توجہ کہاں دینی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے ضرور پوچھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس ڈیجیٹل شور کو بند کر دیا جائے تو اس خاموشی میں آپ کیا نیا بنا سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ یا اپنے بارے میں کیا کچھ نیا جان سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ تجزیہ کارآمد لگا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔